ॐ नमः सिद्धेभ्यः। चन्द्रप्रभं प्रभाधीशं चन्द्रशेखरचन्द्रनं चन्द्रलक्ष्म्याङ्कचन्द्राङ्कं चन्द्रबीजं नमोस्तुते। श्री 1008 पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की। भव्य बंधुओं, भगवान महावीर प्रभु के शासन काल में विराजमान होकर हम उनकी पावन पीयूष देशना का यहाँ रसपान कर रहे हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की यह पीयूष देशना मनीषियों जगत कल्याणी है। सर्व पापों का क्षय करने वाली, निजात्मानुभूति देने वाली यह जिन सरस्वती जयवंत हो, जयवंत हो। नमोस्तु शासन श्रवण संस्कृति। भगवान सर्वज्ञ प्रभु ने उपदेश दिया है कि ध्रुवत्व की सिद्धि चाहते हो, ध्रुव तत्व की सिद्धि चाहते हो, चैतन्य आत्मा की अखंड लीनता की सिद्धि चाहते हो, तो जगत से मौन ले लीजिए। हे तोता, हे तोता, तू पिंजरे में क्यों होता? तू नहीं बोलता तो पिंजरे में नहीं होता। ओहो, हे तोते, तूने जगत की नकल उतारी, तूने जगत की टिप्पणी की, इसलिए तुझे तोता बनना पड़ा और पिंजरे में कैद होना पड़ा। ऐसे ही है तोता, तो क्यों रोता? वाणी को जहाँ विराम दे दिया जाता है, वहाँ जैन दर्शन का उद्घाटन होता है। ओहो, जैन धर्म के परमात्मा, जैन धर्म के परमात्मा जब तक आप्त संज्ञा को प्राप्त नहीं हो जाते, मुख से एक शब्द नहीं बोलते। ओहो, जगत के परमात्मा मनीष भाई आपको बोलते दिख जाएंगे, हंसते दिख जाएंगे, उड़ते दिख जाएंगे, लेकिन जैन दर्शन के परमात्मा आपको मौन ध्यानस्थ नासाग्र लिए दृष्टि होते मिलेंगे। जिन जिन जीवों ने अपने शब्दों का, शब्द वर्गणाओं का शुभ उपयोग किया है, उनको तोता नहीं बनना पड़ा है। और जिन जिन ने अपने शब्दों का व्यर्थ वचनालाप किया है, दुरुपयोग किया है, किसी को मारने के लिए, किसी को काटने के लिए, किसी को गिराने के लिए, गड्ढा खोदने के लिए, किसी सक्सेस को देखते हुए, किसी सफल व्यक्ति को आगे बढ़ते हुए देखते हुए, किसी बच्चे को वृद्धिगत होते देखते हुए, ईर्ष्यावश, जलनवश, ईर्ष्यावश यदि किसी ने किसी के लिए गड्ढा खोदा है, तो मित्र उसको पिंजरे का तोता बनना पड़ता है। ओहो, जयवंत हो जैन दर्शन के परमात्मा। जो 1 साल तक ध्यान रहे श्री बाहुबली स्वामी, और जब बोले तो सर्वांग से बोले, सिद्धालय में जाकर विराजमान हो गए। आप नहीं कर पाए पुरुषार्थ, बोलना पड़ता है महाराज क्या करूं? मित्र, बोलना पड़ता है। यही तुम्हारी मजबूरी है कि तुम मर्यादा का पालन नहीं कर पा रहे, तुम संयम का पालन नहीं कर पा रहे। जब नहीं कर पा रहे तो उसका तात्पर्य ये मत समझना कि कर ही नहीं पाओगे। यदि भगवान ये सोच लेते, मुनिराज ये सोच लेते, तो मुनिराज नहीं बन के रह पाते, मुनिराज आचार्य नहीं बन पाते, आचार्य भगवान नहीं बन पाते, भगवान भगवान नहीं बन पाते। यदि ये सोच लेते कि ये सब मुझसे नहीं होगा, ओहो, ये सब किसी से नहीं होगा, यदि आप ये सोच लोगे तो मोक्ष मार्ग में आगे कौन बढ़ेगा? परिवार को चलाने के लिए सबसे ज़्यादा पुरुषार्थ करना पड़ता है वीरेंद्र भाई।
परिवार को चलाने के लिए सबसे ज़्यादा ही पुरुषार्थ करना पड़ता है। जितना परिवार में आप खुशहाली से रह सकने की भावना पाते हो, उतना रह नहीं पाते हो। रात को सोओगे निश्चिंत होकर, सुबह उठोगे कोई एक नई टेंशन प्रारंभ हो जाएगी। शाम तक उस टेंशन का सॉल्व करोगे, रात तक एक नई टेंशन आ जाएगी। रात को टेंशन का समाधान प्राप्त करोगे, पुनः सुबह एक दिक्कत का सामना करना पड़ जाता है। क्यों वीरेंद्र भाई, क्यों खोज करो? क्योंकि हमने प्रभु का भजन छोड़ दिया है, क्योंकि हमने प्रभु का स्मरण करना छोड़ दिया है, क्योंकि हमने प्रभु की बात को मानना छोड़ दिया है। इसलिए संकटों से सामना होता रहता है। ओहो, नहीं चाहते हो जीवन में संकट, नहीं चाहते हो जीवन में टेंशन, नहीं चाहते हो जीवन में तनाव। जीवन में आप्त वचनों को हमेशा वंदन करते रहना। आप्त वचन भगवान के अपने भगवान आप्त जिनेंद्र परमात्मा 18 दोषों से रहित जिनेंद्र भगवान, उनके वचनों को हमेशा चिंतन करते रहना। गौतम स्वामी ने जैसे ही तीर्थंकर स्वामी की वंदना की और वंदना करते हुए पहले ही एक शब्द कह दिया। हो, पहले ही उन्होंने एक शब्द कह दिया, जयति भगवान। क्या कहा? जोर से बोलो मित्र, क्या कहा? जयति भगवान, हे प्रभु भगवान जयवंत हो। ये शब्द उनके मिथ्यात्व को चूर चूर करता चला गया और भगवान गौतम गणधर स्वामी केवल ज्ञान को प्राप्त हुए। अपने वचनों का, शब्दों का शुभ उपयोग करो। जैसे ही भगवान परमात्मा की याद करना हो, जयति भगवान, भगवान जयवंत हो। जैसे ही जिनालय को देखो, कह देना जयति भगवान, जयति जिनालय। जैसी गुरु को देखो, इस मंत्र को आत्मसात कर लो, जयति गुरुवर। बोलो एक साथ मित्र, जयति गुरुवर, जयति गुरुवर, जयति गुरुवर। दुनिया में जितने पिच्छिका मंडलधारी जिनेंद्र मुद्रा के धारी, धरती के देवता निर्ग्रंथ तपोधन बीतरागी मुनिराज विराजमान है, जयति भगवान गुरुवर। इस मंत्र को पढ़ते जाओ, इस मंत्र को आत्मसात करते जाओ। इस मंत्र से ही विशुद्धि बनेगी और वही विशुद्धि आपके जीवन में संकटों से लड़ने के काम आएगी, तनाव से लड़ने के काम आएगी और जीवन में सुंदर जीवन को और धार्मिक जीवन को क्रिएट करेगी। जीवन को धार्मिक जीने के लिए बहुत ज़्यादा पुरुषार्थ भी नहीं करना पड़ता वीरेंद्र भाई। आपको ये लगता है कि मैं कैसे जीवन को चलाऊं, कैसे मैं धर्म को करूं, कैसे मैं दान करूं। अमुक सेठ के पास बहुत धन है, बहुत दान देता है। आपके पास धन की वृद्धि कैसे हो? आप परमात्मा के चरणों में कमाया हुआ 1 रुपया भी यदि रख देते हो मित्र वीरेंद्र, तो समझना आपने अपने जीवन का एक अमूल्य 1 रुपया दिया है, क्योंकि उस 1 रुपये में आपका चारों प्रकार का दान भरा हुआ है। इतिहास साक्षी है, सबरी के बेरों ने राम को उसके आंगन में बुला लिया था। ओहो, वहाँ कोई धन नहीं था, वहाँ कोई दौलत नहीं थी, वहाँ कोई सोने चांदी के जेवरात नहीं थे, वहाँ कोई सोना चांदी के वृक्ष नहीं लगे थे जिसको देखने राम चले गए थे, जिसको देखने महावीर चले गए थे। चंदनबाला के पास कोई धन दौलत नहीं था, उसकी अपना समर्पण आत्मश्रद्धा भाव था, अपने प्रभु को देखने की लालाहित भाव थे,
अपने प्रभु को देखने के लिए आकांक्षा थी और अपने प्रभु को निहारने के लिए श्रद्धा समर्पण था। इसलिए उसके द्वार पर राम आ गए, उसके द्वार पर महावीर भगवंत आ गए। ओहो, कभी भी जिनेंद्र भगवान की मुद्रा संकित भाई, जिनेंद्र भगवान की मुद्रा तुम्हारे द्वारे के बाहर से निकल रही हो, समझ लेना भगवान किसी के घर पे दर्शन देने नहीं आते, लेकिन मेरा पुण्य का इतना नियोग संयोग है कि मुनिराज के रूप में भगवान की मुद्रा मेरे सामने से जा रही है और मेरा कर्तव्य बनता है कि मुनिराज को नमस्कार करके मैं अपनी आत्मा को परमात्मा बनाऊं। अभागे वे लोग हैं जिनके घर में चौके नहीं लग पाते, जिनके यहाँ चौके नहीं लग पाते, उनके घरों को तो गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि इनके घर घर नहीं, उनके घर शमशान के तुल्य है। ओह, शमशान के तुल्य कह दिया उनके घरों को, क्योंकि मुनिराज के चरण नहीं पड़ते। जे गुरु चरण जहाँ पड़े जग में तीर्थ हो। इतने तीर्थों की वंदना करते हुए मुनिराज के चरण आते हैं। ये उन्हीं पैरों से जिनालयों की वंदना करते हैं, ये उन्हीं चरण से भगवान के पास जाकर भगवान के चरणों की वंदना करते हैं, ये इन्हीं चरणों से खड़गासन होकर आत्मा का ध्यान सामायिक करते हैं, ये उन्हीं चरणों से बैठकर प्रवचन गुरुवाणी को प्रदान करते हैं, ये इन्हीं चरणों से बैठकर सम्मेद शिखर, गिरनार और जगमत्कार जी, पदमपुरा जी, अनेक अनेक नाना धर्म स्थलों की वंदना करते हैं। बताओ इनके चरण पूज्य हैं कि नहीं? भीतर से प्रक्षिणा करना, भीतर से आत्म निंदा करना, आलोचना करना, ग्रह करना कि यदि मैंने कभी अपने जीवन में किसी मुनिराज के लिए चौका नहीं लगाया हो, अब मुझे चौका लगाकर अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने का प्रसाद कर ही लेना चाहिए। तोता तोता बोलो जोर से, तोता क्यों रोता? वचनों का शब्दों का, वचनों का शब्दों का, शब्दों का शब्दों का भक्ति में प्रयोग जिसने नहीं किया वही तोते बनकर पिंजरे में रोते मिलते हैं। ओह, इसलिए शब्दों का प्रयोग करना सीखो। जैनम वचनम सदा वंदे, जिनेंद्र भगवान के वचन सदा वंदनीय हैं, जिनके वचनों में किसी की निंदा नहीं है, जिनके वचनों में मित्र अमित भाई निंदा नहीं है, इनके वचनों में किसी के आलोचना नहीं है, इनके वचनों में किसी का अवर्णवाद नहीं है, जिनेंद्र भगवान के वचनों में किसी का अपमान नहीं है। ऐसे अपमानातीत शब्दों को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। अतीत हो गए हैं, जिनके वचनों में कभी घमंड नहीं है, जिनके वचनों में कभी प्रमाद नहीं है। ओहो, जैनम वचनम सदा वंदे, तोता क्यों रोता? ओहो, तोता क्यों रोता मित्र? ऐसे जैनम वचनम सदा वंदे जिनेंद्र भगवान की वचन अमृत तुल्य हैं। सर्वौषधि रिद्धि का जब जाप करते हो तो जिनेंद्र भगवान की वही वचन आपके काम आते हैं। ओम सर्वौषधि रिद्धि प्राप्त सर्व मुनिंद्राय नमो नमः। और मित्र, मुनिराज को भी रिद्धियाँ होती है। भगवान दीक्षा लेते हैं, भगवान जन्म लेते हैं, तीर्थंकर जन्म लेते हैं, तो मति, श्रुत, अवधि, मनः पर्यय केवल ज्ञान तक का यात्रा उनकी हो जाती है। मनः पर्यय ज्ञान दीक्षा लेते प्रकट हो गया। ओहो, अवधि ज्ञान प्रकट हो गया। ऐसे जिनेश्वर भगवान। और जब आप रिद्धि मंत्रों का जाप करते हैं, रिद्धि मंत्रों की आराधना से भगवान की आराधना करते हैं, गुरु की आराधना करते हैं, ओम ह्रीं सर्वौषधि प्राप्त रिद्धि प्राप्त सर्व मुनिंद्राय नमः, आपके रोग आपके शरीर में से जाना प्रारंभ कर देते हैं। रोग भगाना है तो शब्दों का, रोग भगाना है तो मित्र शब्दों का शुभ उपयोग प्रारंभ कर दो, शुभ उपयोग प्रारंभ कर दो, शब्दों का शुभ उपयोग करो। जैनम वचनम सदा वंदे, जैनम वचनम सदा वंदे,
जैनम वचनम सदा वंदे। इस सदा वंदे करते रहने से मित्र तुम्हारी जगत में जय जयकार सदा होती रहेगी। जैसे आचार्य भगवंतों की हो रही है, हमारे गुरु महाराज की हो रही है, उनके गुरु महाराज की हो रही है, और जितने भी मुनींद्र हैं, जितने मुनिराज हैं, उन सबको बारंबार नमस्कार करते रहना। आपकी घर बैठे कर्म निर्जरा करने का परम मुख्य साधन प्राप्त हुआ है। जैनम वचनम, बोलो जोर से, जैनम वचनम, जैनम वचनम सदा वंदे, सदा वंदे। ऐसे वचनों को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, और जब आप इनकी वंदना करोगे तब आपको भी बहुत कुछ सिद्धि प्राप्त होगी। बोले महाराज जी सिद्धि की आप बात कर रहे हैं, हमारे से घर के व्यापार नहीं चल रहे, कोई ऐसी रिद्धि बताओ, सिद्धि बताओ कि व्यापार चले। मित्र जैनम वचनम सदा वंदे, जैनम वचनम सदा वंदे। बोलो एक साथ, आज बोल लो, आज समझाने वाले गुरु मिल रहे हैं। जैनम वचनम सदा वंदे, जिनेंद्र भगवान के वचन सदा वंदनीय हैं। उन वचनों को हमेशा जाप के रूप में, आराधना के रूप में स्मरण करते रहें, स्मरण करते रहो। आपका व्यापार क्या, व्यापार के पिताजी भी दौड़ेंगे और चलेंगे, क्योंकि जब आप भगवान को नमस्कार करेंगे, जब जब भी जीव, अमित भाई, जब जब भी खोटे परिणाम आते हैं तो खोटा चिंतन होता है। ओ हो, तोता क्यों रोता, तोता क्यों रोता। जब भी मित्र भीतर में परिणाम कलुषित होंगे, कोई खोटा चिंतन आपने किया है, और जब भी परमात्मा का स्मरण करोगे परिणाम शुद्ध हो जाएंगे, परिणाम शुद्ध होंगे, आपका व्यापार चलेगा, आपका धर्म का वातावरण घर का प्रदूषित होगा शुद्ध ऊर्जा से, शुद्ध वर्गणाओं से। ओम नमो अरहते भगवते बोलते से ही, जयति भगवन बोलने से ही, जयति भगवन बोलने से आपकी परिणामों की सम्यक धारणा प्रबल और मजबूत हो जाती है। ओहो, एक परिणाम बुरा परिणाम, बुरा विचार, और एक परिणाम अच्छा विचार, अच्छे विचार का परिणाम, अच्छे विचारों की धारा बुरे विचारों की धारा को शिथिल कर देती है। ओ बुरे विचारों की शिथिलता को, बुरे विचारों की धारा को शिथिल करने के लिए अच्छे विचारों की सम्यक धारा को बनाए रखना, जैनम वचनम सदा वंदे का पाठ करते रहना। जिनेंद्र भगवान के वचन सदा वंदनीय हैं, अमृत तुल्य हैं, औषधि तुल्य हैं। मेरे लिए जीवन में सारे सफलता को प्राप्त करने वाले जिनेंद्र भगवान के वचन हैं। उनको मैं चाहे विदेश में रहूं, चाहे देश में रहूं, चाहे घर से दूर रह के नौकरी करता हो, चाहे कहीं भी रहता हो, जैनम वचनम सदा वंदे का हमेशा जो ध्यान रखता है, उसके वचनों की सिद्धि होती है, उसके वचनों को एक औषधि का रूप प्राप्त होता है। इसलिए मित्र अपने जीवन को विशेष औषधि और अमृत से अमृत तुल्य करने के लिए और हमेशा सकारात्मक बनाने के लिए जिनेंद्र भगवान को बारंबार नमस्कार करते रहो।